हेलो एंड गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसल वर्ल्ड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WWE स्मैकडाउन के शो के बारे में। शो बड़ा ही धमाकेदार रहा, कमाल का रहा। स्मैकडाउन की शुरुआत देखने को मिली हमें WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के साथ। उनके साथ पॉल हेमन थे, जे उसो थे, वो रिंग में आ चुके थे। हमेशा की तरह फैंस रोमन को बू कर रहे थे। रोमन रेंस ने स्मैकडाउन की उनकी ज़रूरत है, एलिमिनेशन चेंबर को भी उनकी ज़रूरत थी। रेंस ने कहा कि उन्होंने अपने टाइटल को चेंबर मैच में जीता, डेनियल ब्रायन के खिलाफ डिफेंड किया था और वो साल का सबसे शानदार मैच था। ट्राइबल चीफ इस समय खुद की तारीफ कर रहे थे। रेंक्स ने पेपरव्यू में सब कुछ सिर्फ एक इंसान के कारण अच्छा नहीं था और वो थे एज। रेंक्स ने एज के साथ रेसलमेनिया में होने वाले मैच की बात की और उन्होंने रेटेड आर सुपरस्टार को धमकी दे दी कि वो यहाँ से चले जाए। उनका परिवार है, वो एक पिता है, वो एक पति है। रेंक्स ने साफ कह दिया था कि एज जैसे इंसान के पास कोई मौका नहीं है कि वो उनके सामने टिक पाए। डेनियल ब्रायन का म्यूजिक बज गया और वो बाहर आ गए। डेनियल ब्रायन ने रोमन रेंक्स को डरपोक कह दिया। ब्रायन ने कहा कि वो कोई शिकायत नहीं करे, बस वो अफवाहें बता रहे हैं। ब्रायन ने रोमन रेंक्स को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच के लिए चैलेंज कर दिया। इससे रोमन रेंक्स साबित कर सकते हैं कि वो कितने बेस्ट है। रोमन रेंक्स ने कहा कि उनके पास जो तुम्हारे पास है, तुम चाहते हो वो दोबारा हो। जे ऊसो ने डेनियल ब्रायन के ऊपर अटैक कर दिया और उन्हें बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। रेंक्स और ऊसो गले मिले और वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है रे मिस्टेरियो और डोमिनिक मिस्टेरियो वर्सेस ओटिस और चैड गेबल के बीच। पिछले हफ्ते स्मैकडाउन में इन दोनों टैग टीम के बीच मुकाबला देखने को मिला था, जिसमें ओटिस ने रे मिस्टेरियो के ऊपर खतरनाक तरीके से अटैक करते हुए उनकी हालत खराब कर दी थी। चैड गेबल मैच से पहले ओटिस की तारीफ करते हुए अपने विरोधियों का मजाक बना रहे थे। मैच की शुरुआत में ओटिस ने काफी दबदबा बनाया था, लेकिन मिस्टेरियो परिवार ने जबरदस्त तरीके से पलटवार किया। उन्होंने चैड गेबल को 619 दे दिया। फिर गेबल ने स्प्लैश लगाकर, हालांकि ओटिस ने अपनी टीम को बचाया और अब वो रिंग में लीगल है। ओटिस ने स्लैम लगाया और फिर टॉप ऑफ रोप से मिस्टेरियो पर स्प्लैश लगाते हुए अपने टीम को जीत दिलाई। नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है शिंसुके नाकामुरा वर्सेस अपोलो क्रूज। अपोलो क्रूज ने इस मैच में काफी इंटेंस प्रोमो दिया और अपनी भड़ास निकालते हुए बिगी पर अटैक कर दिया, जस्टिफाई किया। इसके बाद शिंसुके नाकामुरा मैच के लिए रिंग में आए, लेकिन मुकाबला शुरू होने से पहले क्रूज ने नाकामुरा पर अटैक कर दिया। क्रूज ने शुरुआत से कंट्रोल बनाया हुआ था, लेकिन शिंसुके नाकामुरा ने जल्दी पलटवार किया और क्रूज के ऊपर कई शानदार मूव्स लगाए। इस बीच क्रूज ने सुप्लेक्स दिए, लेकिन वो नाकामुरा को पिन नहीं कर पाए। मुकाबला रिंग के बाहर गया और क्रूज ने नाकामुरा को स्टील स्टेप पर दे मारा। वो नाकामुरा को रिंग में लेकर गए और उनके सिर पर टर्न बकल पर दे मारा। अंत में अपोलो क्रूज ने अपना फिनिशिंग मूव लगाते हुए इस मैच में जीत हासिल की। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है टमिना वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच। स्मैकडाउन में हुआ ये मुकाबला काफी ज्यादा छोटा रहा। इसमें पूरी तरह से टमिना का ही दबदबा देखने को मिला। लिव मॉर्गन ने पलटवार करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। अंत में टमिना ने अपना फिनिशिंग मूव लगाते हुए इस मैच को आसानी से जीत लिया। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है विमेंस रॉयल रंबल विजेता बियांका ब्लेयर का सेगमेंट। WWE ऑफिशियल्स एडम पियर्स और सोनिया डेविन ने फ्यूचर बियांका ब्लेयर को रिंग में बुला लिया था। बियांका ऐलान करने वाली थी कि रेसलमेनिया में किस चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाली है। सोनिया डेविन ने ब्लेयर से पूछा कि वो रेसलमेनिया में रॉ वुमेन्स चैंपियन ऑस्का को चैलेंज करेंगी या स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन साशा बैंक्स को। ब्लेयर ने जिससे अपना पहले फैसला बताती है, उसी वक्त रेजिनाल्ड बाहर आ जाते हैं और उन्होंने कहा कि अगर वो साशा बैंक को चुनौती देती है तो वो एक गलत फैसला रहेगा। साशा बैंक भी बाहर आ जाती है और उन्होंने आते ही रेजिनाल्ड से माइक ले लिया। साशा बैंक ने रेजिनाल्ड से कहा कि उनके लिए कभी मत बोलना और फिर उनके लिए ब्लेयर से उनके फैसले के बारे में पूछा। बैंक्स ने खुद को नंबर 1 और ब्लेयर को नंबर 2 बताया। बियांका ब्लेयर ने खुद को बेस्ट बताया और बैंक्स को रेसलमेनिया में स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया। नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है द स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस सेमी ज़ेन और किंग कॉर्बिन के बीच। स्मैकडाउन में इस टैग टीम मैच की शुरुआत मॉन्टेज फॉर्ड और सेमी ज़ेन कर रहे थे। डॉल्फ ज़िगलर और रॉबर्ट रूड बैकस्टेज इस मैच को देख रहे थे। ये काफी अच्छा मैच रहा, जिसमें कई जबरदस्त मूव देखने को मिले। अंतिम में फ्लो कॉर्बिन रिंग से बाहर थे, तभी सेमी ज़ेन के कैमरामैन पर कॉर्बिन का गुस्सा फूटा। सेमी ज़ेन और कॉर्बिन की इसी बात पर बहस देखने को मिली, जिसका फायदा स्ट्रीट प्रॉफिट ने उठाया। अंत में सेमी ज़ेन पर स्प्लैश लगाते हुए स्ट्रीट प्रॉफिट ने इस मैच को जीत लिया। नेक्स्ट हमें सेथ रॉलिंस का सेगमेंट देखने को मिलता है। स्मैकडाउन के प्रोमो देते हुए सेथ रॉलिंस ने पिछले हफ्ते की गई कंप्लेन के बारे में बात की। सीजारो का म्यूजिक बज गया और वो गुस्से में रिंग में आ गए। रॉलिंस ने सीजारो को शांत करते हुए कहा कि उन्होंने सीजारो को लूजर नहीं कहा था। सेथ रॉलिंस अब सीजारो की तारीफ कर रहे थे। उन्होंने WWE के बेहतरीन परफॉर्मेंस से एक बताया। रॉलिंस ने सीजारो से पूछा कि तुम क्यों हर बार थोड़े से पीछे रह जाते हो। रॉलिंस ने कहा तुम्हारे पास इंजिक किलर की कमी है जो उनमें है।
रॉलिंस ने साफ कर दिया कि वो यहाँ के दूसरे सुपरस्टार की मदद करने आए हैं और उन्होंने सीजारो के साथ आने का न्योता दे दिया। सीजारो ने सेथ रॉलिंस को रिंग में सीजारो स्विंग दे दिया और सेथ की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सीजारो ने सेथ रॉलिंस को अपर कट देते हुए अपना जवाब दे दिया। अब बात करते हैं शो के मेन इवेंट की। डेनियल ब्रायन वर्सेस जे उसो का मैच देखने को मिला। स्मैकडाउन के मेन इवेंट मैच की शुरुआत हो गई थी। डेनियल ब्रायन अगर इस मैच में जीत जाते तो उनका सामना फास्टलेन पेपर-व्यू में रोमन रेंस के खिलाफ होगा। ब्रायन ने शुरुआती से कंट्रोल हासिल किया था और वो जे उसो को बुरा हार कर रहे थे। जे उसो का टॉप रोप से जबरदस्त मूव ब्रायन ने लगाया, लेकिन जे उसो ने किक आउट कर दिया। ब्रायन ने रिंग के बाहर ड्राइव लगाने की प्रयास किया, लेकिन जे उसो ने कई लगाई और फिर उन्होंने कमेंट्री टेबल पर पटक दिया। जे उसो ने डेनियल ब्रायन का चोटिल घुटना साइड स्पेट्स पर दे मारा। जे उसो अब ब्रायन के पैर पर अपना शिकार बनाते हुए अटैक कर रहे हैं। उसो ने समॉन ड्रॉप दे दिया, लेकिन ब्रायन ने किक्स आउट कर दिया। ब्रायन ने पलटवार करते हुए जबरदस्त मूव लगाए और इस बीच यस किक्स का भी इस्तेमाल किया जे उसो ने, लेकिन ब्रायन के पैरों का बुरा हाल कर दिया था। ब्रायन रनिंग नहीं देने जा रहे थे, लेकिन जे उसो ने स्पीयर लगाया और फिर किक लगाई, लेकिन ब्रायन किक आउट कर गए। ब्रायन ने सुपरप्लेक्स लगाया और फिर वो यस लॉक देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जे उसो के रिंग के बाहर चले गए। जे उसो ने ब्रायन को स्टील स्टेप पर दे मारा और इस बीच ये मैच काउंट आउट हो गया। ब्रायन ने रिंग में जाकर जे उसो को यस लॉक दे दिया, लेकिन रोमन रेंस ने आकर डेनियल ब्रायन को मारना शुरू कर दिया। ब्रायन ने रेंस पर अटैक करना चाहा, लेकिन जे उसो ने ब्रायन को सुपर किक लगाया। इसके बाद रोमन रेंस ने ब्रायन को स्पीयर दिया और फिर ब्रायन को अपनी सबमिशन मूव में जकड़कर अधमरी हालत में छोड़ दिया। इसके साथ स्मैकडाउन के एपिसोड का अंत हुआ। और जो हमारे आज की वीडियो थी वो यही तक की थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।